प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह इतना ताकतवर है, रब ने कुछ कौमें पैदा, कौमें समूद का नाम सुना आपने? जब लगे कि तकरीर खत्म करनी है मुझे बता देना। हाँ, मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बिल्कुल। कौमें समूद, कुरान उठाइए, उसमें इनका जिक्र मौजूद है, वाकया पूरा। अल्लाह ने उस जैसी कौम नहीं पैदा किया। कितने ताकतवर थे पता है आपको? पहाड़ों में ऐसे हाथ डालते और पत्थर निकाल लेते थे, हाथ घुसा करके। बंगले उसी में बनाए थे उन्होंने, 2 BHK, 3 BHK, बाथरूम अलग था, किचन अलग था, सब बना कर रखा था। वक्त के पैगंबर ने कहा अल्लाह की मान ले, कहा नहीं, हमने अपने महल बनाए शानदार, मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। पहाड़ों में उन्होंने अपना शहर बसाया था। जब उन्होंने कुदरत का इनकार किया तो अल्लाह ने कहा जिब्रील जा जरा इनको इनकी औकात बता दे। जिब्रील आए, उन्होंने ये छोटी वाली उंगली ना, कानी उंगली, उसका ये पोर शहर के किनारे जमीन में धंसाया और पूरे शहर को उठा लिया। आसमान के करीब ले गए, पलट दिया, नीचे वही बिल्डिंग, वही बंगले उनकी कब्र में तब्दील हो गए। कहानी खत्म हो गई। एक और कौम गुजरी जिसे कौम आद कहा जाता है। वो भी बहुत बदमाश थे, पूरी सूरह मौजूद है कुरान में। अल्लाह ने उन पर भी ताप भेजा, तूफान भेजा, आंधी। 7 दिन 8 रातें तूफान आंधी चलती रही और उनके मकानों को ऐसे उड़ा के ऐसे आपस में लड़ा दिया कुदरत ने, सब मर मुरा के खत्म हो गए। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। आपकी चक्कर में जो नमाज है, नमाज आपकी, ये आपकी वो नेमत, इनाम, अमल, किरदार, नेकी है जो आपके मरने के बाद आप ही को मिलेगी, किसी नॉमिनी को नहीं। बैंक बैलेंस, फिक्स डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, जितने अत्र पत्र सत्र गत्र, जायदाद मनकूला गैर मनकूला, बिल्डिंग, गाड़ी, सब छीन लेंगे। इसमें से कुछ आपका नहीं है। हमने देखा अभी मरा नहीं आदमी, जिसके हाथ जो आ रहा है निकाल रहा है, चूड़ियां, कान की बाली, गले का हार, सब पाजेब सब निकाल करके, अभी मरे नहीं, सब निकाल रहे हैं। देखा नहीं देखा है? अल्लाह 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 फरमाता है कल्ला इज़ा बलगति तराकी वकील मन राक वज़न्न अन्नहुल फिराक वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। बताइए ना, कुरान 29वां पारा है। हाँ हाँ, जब जान गले में अटक जाए, रूह कहां से निकलती है? आंखों से निकलती है। आदमी पड़ा हुआ है, रूह यूं चढ़ती है, यहाँ आती सांस फूलने लगती, यहाँ जब आगे गले में फंसती ना, तो इधर बेटा बेटी, बहन भाई, कोई अनार का जूस लिए हैं, कोई मौसमी का, कोई पैना फल का, पूछते जा रहे। अब तक कहाँ थे जी? अब बुढ़वा मरने लगा है तो अनार का जूस नहीं खड़े हुए हो? अब तक कहाँ थे? ठूसे जाते रब क्या कहता, जो हाँ गले में जान अटक जाए, वकीला मन राग, तो जानते क्या? और किसी हाफिज को बुलाइए, किसी मौलाना साहब को बुलाइए, किसी पढ़ने वाले को बुलाइए ना, कोई यासीन वगैरह पढ़ेगा करके, धम वम कर दिया करके हजरत। वज़न्न अन्नहुल फिराक, और वो मरने वाला जान लेता कि अब छुट्टी नहीं है। वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़, पिंडली पिंडली से मिल जाती है। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़, हाँ हाँ,
तुझे पलट करके अपने रब की तरफ ही जाना है। इसलिए रब ने फरमाया वत्तकू यौमन तुरजाऊना फीहे इलल्लाह, बंदे डर उस दिन से जिस दिन अल्लाह के दरबार में तेरी पेशी होने वाली है। मुस्तफा करीम फरमाते हैं जब तक बंदा ये न बता देगा अल्लाह को कि जिंदगी कैसे गुजारी है, उसे कदम उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। है कोई माई का लाल जो अल्लाह को हिसाब दे के पार पड़ जाए? रूह गले आंखों से निकलती है, यहां आई तो सांसें फूलने लगी, इधर डाला इधर जूस निकला, इधर डाला इधर निकला, फिर यहां पहुंचते तो नाक ऐसे टेढ़ी अड़ी रहती है, आंखों में आके रूह रुक जाती है। एक तक एक साइड में देख रहा है, ना अब्बा को ना अम्मा को ना बीवी, कोई नहीं हूं। क्या देखता है मरने वाला? नबी रहमत फरमाते हैं हर मरने वाला मरने से पहले आखिरत की अपनी मंजिल देख लेता है। अगर जन्नती है तो जन्नत दिखाई जाती है, वाह। और जब जन्नत देख, अरे मुझे यहां जाना है, सबको भूल जाता है। और जहन्नम अगर लाया तो सबको भूल जा। रूह आंखों से निकलती है, आंख खुली रहती है। लोग कहते अरे मौलाना अपना काम करो यार, जो होगा हम देख लेंगे। अबे मरा है तू ना, तेरी आंख खुली थी, दुनिया ने दबा दबा के बंद कर दिया, क्या देखेगा? खुली थी आंख, बिस्मिल्लाह बंद बंद कर, बंद कर आंख, बंद कर। हाथ आड़े टेढ़े थे, सीधा कर दो भाई साहब। टांगे यूं थी, अरे भाई साहब धागा बांध दो इधर। मुंह खुला हुआ था, यूं बांध दो। इस टंकी पर एक पत्थर रख दो, कहीं वो विस्फोट ना हो जाए। यही है किस चक्कर में? अगर आपने ये समझा है कि बहुत सारे दोस्त जवान, अरे मौलाना अपनी कब्र में, यहाँ हमारी कब्र में थोड़ी आप जाएंगे, जो होगा देख लेंगे। तो मौलाना की जान फालतू है, तेरी कब्र में जाए? तू तेरी कब्र में जाएगा, हम हमारी कब्र में जाएंगे। अब बेटे तुमने कब्र को ससुराल समझा क्या है कि वहां जाएंगे तो पराठा बन के आएगा, लड्डू पेड़ा आएगा खाने के लिए, गुलाब जामुन आएगी कब्र में। डेड बॉडी नाप के कब्र बनाई जाती है महोदय जी। हाँ, और कोई बाईपास रास्ता भागने का नहीं उसमें से, ऐसा बना करके। अच्छा कमाल ये है, इतने इंजीनियर आ जाते हैं हजरत कब्र खोदते वक्त, लगता है कि अभी ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कब्र खोदने की डिग्री लेके आए। कमीना नमाज नहीं पढ़ा करते राजे की। हाँ साहब वहीं खड़े, अरे थोड़ा यूं, अरे भाई अरे सही करो भाई साहब। जो काम आधे घंटे में हो सकता है वो 3 घंटा लगाता मर्दूर। नमाज नहीं पढ़ के राजे की, वहीं खड़ा रहेगा। जब पूछा हमने नमाज देना था, नहीं थोड़ा नापाक थे, तो घास सिलने आया था तू मर्दूद, मिट्टी देने के लिए? नापाक था तो किस लिए आया? रूह आसानी से नहीं निकलती। 500 फरिश्ते आते हैं मलकुल मौत के साथ, 500 फरिश्ते मरने वाले को दबोच कर रखते हैं, तब कोई मरता है। समझ रहे हैं? मेरे हुजूर इस्लाम फरमाते हैं अगर ऐसा ना होता तो तुम देखते मरने वाला जंगलों में भागता फिरता मौत की शिद्दत से। सब दबोच के रखते हैं, रूह आसानी से नहीं निकलती है। ये अभी जो हम लोग मुर्गा उर्गा खाते नहीं, बॉयलर वाला, हाँ, तो 2 किलो का 3-3 किलो का एक ही आदमी ऐसे पकड़ता है, पंख पकड़ लिया और मुंडी पकड़ ली, वहीं चुपचाप बेचारा बिस्मिल्लाह अल्लाह, खत्म कहानी। इतनी आवाज आती है। अच्छा जो ये घर में पलता है देसी मुर्गा, अकेले जमा करता है? कोई जमा कर सकता है? नहीं, दोनों पंख को पैर से दबाता है, फिर एक हाथ से मुंडी पकड़ता है, एक आदमी दोनों टांग पकड़ता है, बिस्मिल्लाह। अगर पैर छूट जाए ना तो खून खच्चर कर दे वो। क्या समझते हैं आप? रूह आसानी से निकलती है। जब एक मुर्गवा की रूह आसानी से नहीं करती है तो 6 फीट शमसुद्दीन की रूह आसानी से निकलेगी? फरिश्ते दबा के रखते हैं।
दबोच कर रखते हैं। और जब मलकुल मौत रूह लेकर के गेट पे पहुंचता है और पूरा घर, अरे मलकुल मौत खा जा, क्यों रोते हो? अल्लाह की कसम, मैंने इसकी जिंदगी की एक सांस नहीं छीनी है। जितनी सांस लिखी थी ले चुका। मैंने इसकी तकदीर का एक कतरा पानी नहीं छीना। जितना पीना लिखा था पी चुका। मैं इसकी किस्मत का एक दाना नहीं छीना है। जितना खाना था खा चुका। मैंने तो रब के कानून की पालना की है। ओ घर वालों, तुम इस पे रोते हो, मुझे फिर इस घर में कल आना है। आज इसको ले जा रहा हूं, कल तेरे को लेके जाऊंगा। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उगता था, खुदा को याद कर बंदे, वो साअत आने वाली। अल्लाह अल्लाह। कफन में जेब भी नहीं होती, होती है? अरे आपके इस इलाके में देवरिया में कफन में जेब लगाई जाती है? नहीं लगाई जाती? हमारे यहाँ में नहीं लगती है। अगर कफन में जेब होती तो थोड़ा ये, चलो यार अब्बा के जेब में 2-4 लाख रख देते, अंदर कुछ जाकर हिसाब किताब करते रहेंगे। ऐसा होता है? जी नहीं। अरे जो पहने होते लोग वही उतार लेते। बाजार से एकदम सस्ता वाला कपड़ा लेके आएंगे, ये लपेटा वोटा। इंतकाल तो हो गया अब्बा का। बेटा गुड्डू साहब जो है वो दुबई कमा रहे हैं। रखना मत, अभी मैं आ रहा हूं। हमारे नबी क्या फरमाते हैं? 3 कामों में जल्दी किया करो। जब नमाज का वक्त हो जाए, हर काम छोड़ के पहली फुर्सत में नमाज पढ़ लो। जब बेटी जवान हो जाए तो जितनी जल्दी हो सके उसकी शादी कर दो। कदम अगर गलत उठ गए तो माँ बाप तुम दोनों उसके गुनाह में शरीक हो। कोई मरवर गया ना, जितनी जल्दी हो सके उसे कब्र के हवाले कर दो। अगर जन्नती है तो जन्नत की बहारों से ज्यादा देर मत रखो, दूर मत रखो ज्यादा देर तक। अगर जहन्नमी है तो इस बोझ कर अपने ऊपर लोड मत रखो, कहीं ऐसा ना हो कोई रिएक्शन जाहिर हो जाए। मगर जब गुड्डू फरमा दिया है कि हम तो दुबई से आएंगे, उसके बाद 3-3, अब पीरवे लोग मरते हैं ना, पीर लोग 3-3 दिन धरे रहते हैं पीर साहब को। 3 दिन के बाद दफनाते हैं कि अब कहां दफनाएंगे, कहां से धंधा पानी ठीक चलेगा। ये प्लानिंग के तहत हो रहा है। अब वो आया 2 दिन के बाद। अब पूरा घर अल्लाह अल्लाह, जैसे किसी गाड़ी की आवाज है, अरे आ गया गुड्डू आ गया। नहीं नहीं, कोई और गाड़ी थी, कोई और गाड़ी थी। अब वो आया ना, जब 2 दिन के बाद घर में पहुंचा, एक बैग तूफान आया। भाई साहब सब्र कीजिए, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, सबके साथ। जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। इतने काम के लिए, इतने काम के लिए 2 दिन तुमने अपने मरे हुए बाप को रोक कर रखा। मैं भी पिछले साल सितंबर में उम्रे पे था, मदीना शरीफ पहुंचा, 4 दिन हुआ था, मेरे अब्बा घर पे इंतकाल होगा गोंडा में। मैंने ये नहीं कहा कि रोक के रखना, मैं आ रहा हूं। मैंने कहा ठीक है दफना दीजिए। हम जिंदा तो नहीं कर सकते ना, उनके लिए बख्शिश की दुआ कर सकते हैं। सरकार के करम की बारगाह में थे, सरकार की बारगाह में इतनी दुआ हो सके हमने दुआ की बाप के लिए। ये तोहफा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मरहूम के लिए, बजाय इसके कि उसके लिए उस जनाजे को 2-3 दिन तक रोका जाए। अब फिर आखिर जब वक्त आता है ना, आखिरी दीदार करवा दिए ना, जल्दी यूं खोला चेहरा नाज को, फिर एक बार शोला भड़कता जोर से। मिना खलकनाकुम व फिहा नुईदुकुम व मिना नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब्बा आप जानो, आपकी खबर जाने। मैं बंटवारा करने चला बिल्डिंग की, खेत बांटेंगे, जमीन जायदाद बांटेंगे, दुकान मकान बांटेंगे, गाड़ी वाड़ी बांटेंगे। आप आराम करो।
ये होता है चलते चलते। नमाज नहीं पढ़ो साथी। हाँ, बहुत सारे मिल जाएंगे। बोला इश्क रसूल जरूरी है, नमाज जरूरी नहीं है। मेरी समझ में ये नहीं आया कि वो इश्क रसूल कौन सा जिसमें नमाज नहीं होती है। हजरत अबू बकर से बड़ा कोई आशिक है हुजूर का? बता सकते हैं क्या उनकी कोई नमाज कजा हुई? उमर फारूक आजम से बड़ा कोई अल्लाह के नबी का आशिक है, सादिक है? बता सकते हैं आप उनकी नमाज कोई कजा हुई? कैसे पाखंडी पीर पैदा हो गए खबसा इल्ला माशाअल्लाह, जो अपने मुरीदों को ये बताते हैं कि नहीं आप पीर साहब हमसे मुरीद हो जाओ, हमारी जिंदा करामत ये है। हमने जितने भी पीर की जिंदा करामत बताई जाती ना, इन सबको फिलिस्तीन भेज दो, इन सारे पीरों को फिलिस्तीन भेज दो कि इजराइल बहुत जुल्म कर रहा है। भैया साहब एक करामत तो दिखा दो पर। झूठो है, हद हो गई है। पीर साहब जन्नत में लेके जाएंगे, उस पीरवा से पूछ लो तो खुद जाएगा जन्नत नहीं जाएगा तू? हाँ, जन्नत तेरे अब्बा की जागीर है क्या? कोई फुटपाथ पर गोली मूंगफली की दुकान समझी जन्नत को? जन्नत वो इनाम इलाही है जिसका ख्याल किसी दिल पर नहीं गुजरा, जिसको मुस्तफा की आंख के सिवा किसी आंख ने नहीं देखा मखलूक में से। वो जन्नत इतनी सस्ती है, जुम्मा गायब, नमाज गायब, रोजा गायब, हज्जो ज़कात गायब, झूठ में एक नंबर अवार्ड याफ्ता, चुगलखोरी में कोई जवाब नहीं, बेईमानी का रिकॉर्ड बहुत लंबा चौड़ा। इंशाअल्लाह हम ही जन्नत में जाएंगे। अल्लाह फरमाता फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जो दोज़ख से बचाकर जन्नत में डाल दिया गया वही कामयाब है। दुनिया की जिंदगी तो खेल कूद की जिंदगी। हजरत उमर फारूक आजम के विसाल का वक्त आया ना, खंजर मार दिया था जालिम ने। हकीमों ने फैसला दे दिया कि हजरत अब आपका वक्त करीब आ गया है, लिहाजा कुछ वसीयत करनी है तो वसीयत कर दो। हजरत उमर ने अपने शहजादे को बुलाया, कहा बेटे जाओ और हजरत हुज़ैफा इब्नुल यमान अंसारी को बुला लाओ। बुला के लाए गए। ये कौन उमर है जिनकी शान में कुरानी आयात उतरी, जिनकी राय के मुताबिक कई आयतें उतरी, जिनका रुतबा यह है लौकाना बादी नबिया लकाना उमर अल खत्ताब। अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी आना पॉसिबल होता तो उमर इस शान का मालिक है कि वो नबी बन के आता। वो उमर फारूक आजम। जब हुज़ैफा इब्नुल यमान अंसारी आए, हजरत उमर ने कहा हुज़ैफा तुझे अल्लाह रसूल का वास्ता ये बता दे, जो मुनाफिक की फहरिस्त अल्लाह के नबी ने तुझे बताई है उसमें उमर का नाम तो नहीं है। ये कौन है जिन पे जन्नतें नाज करती हैं? बता दे हुज़ैफा, उस फहरिस्त में उमर का नाम है कि नहीं? हजरत हुज़ैफा ने कहा अमीरुल मोमिनीन ये अल्लाह रसूल का राज है, मैं नहीं फाश करना चाहता। हजरत उमर ने कहा हुज़ैफा तुझे रसूल गिरामी वक़ार का वास्ता, मैं राज फाश करने की बात नहीं करता, मैं इतनी बात करता हूं, तू ये बता दे उसमें मेरा नाम तो नहीं है मुनाफिक की लिस्ट में। कितनी फिक्र है अपने ईमान की। जुम्मा जुम्मा नमाज गुजारने वाले कितने यकीन के साथ हो जन्नत में जाएंगे, जन्नत में। उन्हें कहा आपका नाम इसमें नहीं। अपने बेटे को फिर कहा बेटा जब मेरा इंतकाल हो जाए ना और जनाजे की तैयारी हो तो ध्यान रखना कि हुज़ैफा मेरे जनाजे में शामिल हुआ कि नहीं हुआ। हो सकता है अमीरुल मोमिनीन होने के नाते उन्होंने ना बताया हो, तो अगर वो जनाजे में मेरे शामिल होंगे तो इस बात का क्लियर सबूत हो जाएगा
कि उमर का नाम मुनाफिकों में नहीं है। जन्नत का कन्फर्म टिकट है इनके पास, VVIP का टिकट है जन्नत का। खौफ देखिए रब का। हाँ, जो लोग वेटिंग लिस्ट लिए बैठे हुए हैं ना, उनको फार्म में देखे, जन्नत में हम ही जाएंगे इंशाअल्लाह। कहा बेटे तीसरी ख्वाहिश ये है, जनाजा जब हो जाए मेरा ना, तो पहले एक बात जा और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से ये कहना, सलाम पहले उमर का, और ये कहना अम्मा आयशा उमर का इंतकाल होने को है, उन्होंने इजाजत मांगी है अपने दोनों दोस्तों के पहलू में दफन होने की। अगर इजाजत दे दें तो बेटा मुझे मेरे यार के पहलू में दफन कर देना, और अगर इजाजत ना दे तो मुझे आम कब्रिस्तान में दफन कर देना, जन्नतुल बकी में। गए हजरत अब्दुल्ला, सलामी पेश की, बाप का सलाम पेश किया अम्मा आयशा सिद्दीक़ा को, और इजाजत तलब किया। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि ये जगह तो मैंने अपने लिए मुंतखब कर रखी थी, लेकिन उमर की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए अपनी ख्वाहिश पर उनकी ख्वाहिश को तरजीह देती। आयो कहा अब्बा हुजूर, अम्मा आयशा ने परमिशन दे दिया है। कहा बेटे परमिशन भले दे दिया हो, लेकिन इंतकाल के बाद मेरे जनाजे को दरवाजे करम पे ले जाके रख देना, और फिर अम्मा आयशा से पूछना। हो सकता है अम्मा आयशा ने अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से मुझे ये तरजीह दी हो, तो फिर पूछना अम्मा आयशा आपका बेटा उमर आपकी चौखट पे आया है, जबकि उमर उम्र में बहुत बड़े थे अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से, मगर उम्महातुल मोमिनीन सारी दुनिया के मोमिनों की माँ है। कहा बेटे जाके पूछना, मेरा जनाजा रख देना तो कहना अम्मा आयशा उमर आपका बेटा कफन में लिपटा हुआ आपकी चौखट पर है, इसे अपने यार के पहलू में दफन होने की इजाजत दे। जब ये कहा गया ना, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया उमर को उनके दोस्तों के पहलू में दफन कर दो, और हजरत आयशा ने चादर ओढ़ी, पर्दा किया और उस हुजरे से बाहर निकल गई। ये कहते हुए एक मेरे शौहर थे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक मेरे बाप थे अबू बकर सिद्दीक, इनसे कोई पर्दा नहीं था, उमर गैर महरम मेरे लिए है, अब मेरा यहां रहना बेहतर नहीं है। क्या ख्याल है आपका? ये अव्वलीन साबिकीन में से जिनके पर्दे का ये आलम है। ये मेरे खाला का लड़का है, ये मेरी ममानी का लड़का है, ये मेरे चाचा का लड़का है। चचेरी बहन के साथ, फुफेरी बहन के साथ, ममेरी बहन के साथ नौजवान लड़का अपनी उस बहन को लेके घूमता है, टहलता है। इस जंगलीपन का क्या इलाज है हमारे पास? इस्लाम में पर्दा फर्ज है, फर्ज है, फर्ज है। इसलिए अपने बच्चियों को पर्दे में रखा करो, बहनों माओं को पर्दे में रहना चाहिए। वकुल्लिल मुमिनीन यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। मुस्तफ़ा तुम फरमाओ मोमिन मर्दों से कि वो अपनी नजरें झुका कर रखा करें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें। वकुल्लिल मुमिनात यग़ुद्दुना मिन अबसारिहिन व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन व ला युब्दीना ज़ीनतहुन इल्ला मा ज़हरा मिनहा। मुस्तफ़ा तुम मोमिना औरतों से कह दो अपनी नजरें झुका के चला करें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें, पर्दे में रहा करें। अलबत्ता जो खुद से जाहिर है उसकी बात अलग है। ये ताकीद इस्लाम में आई हुई है। हमारे रईस भाई जिनके बच्चों की शादियां हैं, अल्लाह इस शादी में बरकत पैदा फरमाए, खूब खूब नेकियां कमाने की तौफीक अल्लाह इन्हें बख्शे, होने वाली शादियों को पाए तकमील तक पहुँचाए। गुलिस्तान हयात में खिलने वाले फूल ऐसे हों जिसकी खुशबू से मशामे जानो ईमान मुअत्तर हो। हर मुसलमान की जिम्मेदारी कि अपने बच्चों की शादियों के मौक़ों पर गाना बजाना छोड़ करके मुस्तफ़ा का जिक्र करने की महफिल संवारी। बूढ़ी औरतें चावल जब चुनती हैं ना, तो इनको भी
भूत सवार होता है, 4 5 15 20 औरतें इकट्ठा हो जाएंगी, सुपेला लेके बैठेंगी ना। अब बगैर बहर के, कारी अशार साहब को पता नहीं वो बहर कौन सी है, रतीब गायब, काफिया का पता नहीं, और ऐसा राग कढ़ाती हैं बैठ के अल्लाह की बंदियां। अभी मैं एक दिन जयपुर रेलवे स्टेशन पे था, प्लेटफॉर्म पे, तो कोई एक ट्रेन, कुछ ट्रेन चली है जो कुछ जगहों की जियारत करवाती हैं गैर मुस्लिमों को, जो उनके धाम वाम है ना, वहाँ घुमाती हैं वो ट्रेन फ्री में। तो पूरा प्लेटफार्म भरा हुआ था, उसमें 70 क्या 80% औरतें ही थीं, बूढ़ी ठेली सारी औरतें। तो जब बहुत औरतें इकट्ठा हो जाती हैं और कोई काम नहीं रहता, देर तक ट्रेन रुकी हुई थी, तब कहा कुछ गाया जाए। हम भी खड़े थे वहीं पे, तो एक औरत ने मुंह फैलाया, किसी को कुछ, तो उसका मुंह फैला दे तो सारी होता 15-20 मिनट हो ही खड़ा रहा, मुझे कुछ पता नहीं चला ये क्या कर रही हैं। ये इनकी अलग गाने की धुन है। ऐसे शादी ब्याह के मौकों पे भी औरतें जब पहुंचती है तो वो लाल किताब में ही वो शायरी मिलती है हजरत, लाल वाली किताब में। खुदा के लिए जब बच्चों की शादियां हो, माओ शुक्राने की नमाज पढ़ो, अल्लाह इस शादी को खैरियत से मंजिल तक पहुंचाना, अल्लाह खैर आफियत से ये दिन निकले। क्या अरे आज नहीं गाएंगे, दिल के अरमान नहीं निकालेंगे तो कब निकालेंगे? ये दिल के अरमान निकालती है, खूब गाती है, दिल के अरमान निकालती है। वरना लोग क्या कहेंगे, अरे यार शादी है कि मैयत है पता ही नहीं चला। तो 3-3 दिन वो बड़का भोंगा लगा करके पूरे मोहल्ले की नींद हराम कर देंगी। हाँ, और वो चलता रहे डीजे बजा बजा के, बेटे अगर कोई बीमार उमार हो तो अटैक आ जाए उसे। इस जंगलीपन से बाज आ जाइए मुसलमान। रबीउल अव्वल का जुलूस निकलता, उस जुलूस में भी हमारी कौम के जंगली लोग डीजे लेके चलते हैं, इतना तेज तेज डीजे बजाते हैं। नमाज होती रहती है, अजान हो जाती है, नमाज हो जाती है, वो बेटे हरी हरी पट्टी, देखो मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, झूठा बेहया बेगैरत। अजान हो रही, नमाज तेरा बाप नहीं पढ़ने जा रहा है, और नबी की शान पे कुर्बान होने का हौसला देखिए पागल का। इससे बड़ा झूठ कुछ होगा? तो दिल के अरमान मत निकालो। आखिरी बात कर दूं, हमारे शहर मकराना के पास कुचामन एक कस्बा है। हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी जमील अख्तर साहब मिसबाई बैठे हैं, ज़ियाउल उलूम के शेखुल हदीस हैं, गोरखपुर के, हमारे यहाँ पढ़ाए हैं मदरसे में, इनको पता है कुचामन। एक शादी थी तो दूल्हे के 8 दोस्त थे, सबने तय किया कि इस इनोवा में ही बैठ के चलेंगे दूल्हा के साथ में। ठीक है साहब, 1-2 मोटे तगड़े थे। अच्छा 19-20 हो तो मामला बैठ जाता है, अब कुल 20 हो तो मामला नहीं बैठता। तो कुछ ऐसा ही था, 7 तो सेट हो गए दूल्हा राजा के साथ में, एक नहीं समा पाया। वो बेचारा इतना किस्मत पे अपने मातम अब सोच किए, आंसू आंसू बहा के चुपचाप खड़ा था। गाड़ी रवाना हो गई, शायद कोई 10 या 15 किलोमीटर गई, एक बड़ा सा ट्रक आ रहा था, एक टक्कर मारा ना तो 7 की 7 के कचूमर निकल गए, गोश्त के लिथड़े पथरे पड़े थे, सब मरे, 7 मर गए। जब ये खबर वहां पहुंची जहां वो रो रो के थका जा रहा था, अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है, अगर मैं भी गए होता तो मेरा भी कचूमर निकल जाता। ये होता ना, शुक्र मनाओ कि अल्लाह ने ये मौका दिया है कि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बच्चियों की शादी का वक्त आया है। अपने रब की नेमत पर शुक्राना की नमाज पढ़ा करो, चंद रोजे मन्नत के मान लो,
कुछ फकीरों को खाना खिला दो, कुछ सदका खैरात निकाल दो, ताकि होने वाली शादी आफातों बला से महफूज रहे और अल्लाह की तरफ से बरकतों का नुज़ूल। बस यही गुजारिश थी जो हमने कुछ थोड़ा सा कड़वा, कुछ थोड़ा मीठा, थोड़ा कुछ नमकीन ढंग का मिला करके बढ़िया सा हमने कुछ करने की कोशिश की है 1.5 घंटे के अंदर। इसको जो है ज़्यादा तीखा लगे तो थोड़ी शक्कर मिला के शरबत बना के पी जाना, फ़ायदा करेगी तकरीर। मान लो तो ठीक है, कल ये दुकान किसी और जगह लगाई जाएगी इंशाअल्लाह ताला जी। हाँ, तो होश की ना खोलने, 5 वक्त नमाज पढ़ें, झूठ न बोलें, गीबत न करें, चुगली न करें, किसी की बहन बेटियों पे गलत नज़र न डालें, अपने बड़ों की इज्जत करें, अपने छोटों से प्यार करें, सदका खैरात करें, माँ बाप का सबसे ज़्यादा एहतराम करें, इसलिए कि इनसे बड़ा कोई पीर नहीं है। हाँ, मनसूस मिन अल्लाह, मनसूस मिन रसूल, अल्लाह की नस क़तई और मुस्तफ़ा के हदीस की भी नस मौजूद है जिन माँ बाप के ताज़ीम व तौक़ीर के बारे में। और आका फरमाते हैं, काबा के दीवार के साए में नहीं, माँ के कदम के नीचे जन्नत है उनके बच्चों की। हमें शुगर के मरीजों को थम्सअप पिलाना नहीं आता है, सीधी सी बात हम करते हैं। अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह, ना लगे तो सुभान अल्लाह। हमें ये शौक भी नहीं चल रहा था कि मुझे फिर आप खिताब के लिए बुलाइए। तारीखियाँ नहीं खाई, बुलाए क्या बुलाएंगे? खाली ये तारीखियाँ 9 मार्च तक एक को तारीख नहीं खाली इधर। हाँ, आप जानते ना था, ईद से लेके बकरीद तक भी मतलब छापा मारी है वहाँ जी। तो मुझे फुर्सत भी नहीं है, मैं इसका शौक भी नहीं रखता हूँ मुझे फिर कहीं बुलाया जाए। जहाँ जाता हूँ सीधी सीधी बात करता हूँ, जो पैगाम देना है वो पैगाम दे के आता हूँ। मेरे पास हमारी जेब में जन्नत का टिकट नहीं है कि भाई साहब आप भी जन्नती, आप भी जन्नती, आप भी जन्नती। मुझे खुद ही पता नहीं मैं कहाँ जाऊंगा, अल्लाह गवाह है। सरकार ने करम किया तो बख्शे जाएंगे। हमारी जंबीले हयात में एक भी नेकी ऐसी नहीं है जिस पर हम मुकम्मल कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकें ये नेकी अल्लाह के दरबार में पेश करने के लायक है। सब फसादे नियत का शिकार है। बस उम्मीद ये है अमल की मेरे असास क्या है, बजुज निदामत के पास क्या है, रहे सलामत बस उनकी निस्बत मेरा तो बस आसरा यही है। ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।